नमस्कार दोस्तों। देखिए, पिछले कुछ दिनों से काफ़ी विद्यार्थी बार बार ये पूछना चाह रहे थे और पूछना चाह रहे हैं कि आखिर जो ग्रेड थर्ड के लिए रीट मेंस जिसको आप कह रहे हैं, उस परीक्षा में जो टोटल प्रश्न आपके होंगे उनमें से कम कितने प्रश्न जो है आपके सही होने पर आप एकदम जो है चयन की स्थिति में हो सकते हैं। इसको लेकर के कुछ मेरा एक सामान्य सा विश्लेषण है जो मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, और उम्मीद करता हूं कि अगर इस विश्लेषण को आप ठीक प्रकार से समझ पाते हैं तो निश्चित रूप से हम बहुत अच्छी स्थिति में हो सकते हैं। इसके लिए हम लोगों को एक रणनीति बनानी पड़ेगी, खुद को सोचना पड़ेगा कि कैसे हम किस प्रकार से जो है एक सही स्कोर तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, आपका लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड जो दोनों हैं उसका विश्लेषणात्मक तरीके से कैसे हम समझें विचार को कि हम निश्चित रूप से उसके अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई और अपनी विषय वस्तु को समझते हुए सुनिश्चित रूप से सक्सेस तक पहुंच पाएँ। वैसे जो विश्लेषण मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं, निश्चित रूप से इसके माध्यम से आप ये बात समझ पाएंगे कि हम कहां पर क्या क्या चीज़ें देखें, क्या क्या पढ़ें कि हम सुनिश्चित रूप से बेहतर स्थिति में आ जाएं। दोस्तों, एक तो आपको ये ध्यान में रखना है कि एक सिंपल सी बात होती है जो हमें किस तरह से सोच करके अपने प्रश्नों को किस लेवल तक सही करने का प्रयास करना है। सबसे पहले नंबर पर देखिए, मैंने यहाँ लिखा है किस किस विषय या इकाई में से कितने प्रश्न जरूरी हैं। एक सफल विद्यार्थी, अगर आप एक सक्सेस चाहते हैं तो आपको कम से कम कितने प्रश्न सही करने का टारगेट बनाकर चलना पड़ेगा। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। पहला हमारा जो पहली इकाई है वो राजस्थान भूगोल, इतिहास, संस्कृति और राजस्थानी भाषा, ये लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों में है। यहाँ पर दोस्तों लेवल फर्स्ट में इसके 50 प्रश्न आने, उनमें से कम 40 प्रश्न आपको करने ही चाहिए। कम से कम 40 प्रश्न आपके होने ज़रूरी हैं। ये अपने मन में ठान लीजिए, आप इस तरह की तैयारी अपने आप में करके जाइए कि 40 प्रश्न आप 100% सही उसमें करने की कोशिश करें। कम से कम 40 प्रश्न तो आपको अटेम्प्ट करने ही करने हैं। ये आपका पहले नंबर पर सोच होना चाहिए। ऐसा इसलिए दोस्तों कि हम जब पूरे डिटेल को देखेंगे तो ये बात समझ में आएगी कि 40 प्रश्न क्यों होने चाहिए। और निश्चित बात है दोस्तों, हमारे भूगोल, इतिहास, संस्कृति और भाषा ये 4 अलग अलग विषय हैं। इन 4 अलग अलग विषयों में से यदि हमारे 2-2 प्रश्न गलत भी हो जाते हैं या नहीं भी कर पाते हैं तो भी हमें ये ध्यान रखना है कि 50 में से 40 प्रश्न यानी 80% तो प्रश्न हमें अटेम्प्ट करने ही करने हैं। इसी तरह से हम बात करें लेवल सेकंड की, तो लेवल सेकंड में 40 प्रश्न यहाँ से आने हैं और कम से कम लेवल सेकंड में जो है रस ज़्यादा है, लेवल फर्स्ट से कंपटीशन सेकंड में ज़्यादा है। इसलिए आप लोगों को ये ध्यान रखना है लेवल सेकंड में कि यहाँ पर आपको कम से कम 35 यानी 35 प्रश्न आपके सही हों या 35 प्रश्न आप अटेम्प्ट कर पाएँ। सही उसमें से कितने होते हैं वो आगे हम बात करेंगे, लेकिन 35 तो आपको करके आने हैं निश्चित रूप से। ऐसी आपकी प्रिपरेशन, आपकी तैयारी होनी जरूरी है। सेकंड इकाई आपकी है दोस्तों राजस्थान जेके आरटी 2009 शैक्षिक परिदृश्य और करंट अफेयर्स। यहाँ से लेवल फर्स्ट में 40 प्रश्न आने हैं और लेवल फर्स्ट का वो विद्यार्थी जो इन 40 में से 35 प्रश्न को अटेम्प्ट कर लेगा, निश्चित रूप से वो एक अच्छी स्थिति में होगा। वहीं पर लेवल सेकंड में यहाँ से 25 यानी 25 प्रश्न आने हैं। यहाँ कम से कम उसको 20 प्रश्न जो है करने ज़रूरी है। 20 प्रश्न तो वो करे। इसी तरह से देखिए दोस्तों, स्कूलिंग सब्जेक्ट की यदि हम बात करें तो लेवल फर्स्ट में आपके जो है 5-5 प्रश्न हर सब्जेक्ट से आने हैं और ऐसे करके टोटल 25 प्रश्न आने हैं, जिनमें से कम 20 प्रश्न आपके सही हों। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक सब्जेक्ट में 5 प्रश्न जो पूछे जाएंगे उनमें से 4 प्रश्न आपको आने ही चाहिए। ये आपकी तैयारी होनी चाहिए, इस लेवल तक आपकी तैयारी होनी चाहिए कि 5 में से 4 प्रश्न तो हम कर पाएँ। इसी तरह से लेवल सेकंड के अंदर सब्जेक्ट जो होगा स्कूल का, जो 60 प्रश्नों का यहाँ पर होगा, तो वहाँ पर आप लोगों को उसमें से कम से कम कितने 50 प्रश्न तो अनिवार्य रूप से हल करने ही होंगे। यानी 60 में से 50 प्रश्न तो आप करें ही करें। ये प्रिपरेशन, ये तैयारी आपकी हो। इसी तरह से दोस्तों मेथड्स की बात करें हम, जिसको आपके यहाँ पर रीति विज्ञान, शिक्षण रीति विज्ञान के रूप में पाठ्यक्रम में दिया हुआ है, शिक्षण रीति विज्ञान। तो ये शिक्षण रीति विज्ञान के अंदर दोस्तों 20 प्रश्न आने हैं लेवल फर्स्ट में, प्रत्येक सब्जेक्ट के 4-4 प्रश्नों के हिसाब से। उसमें से कम 15 प्रश्न आपको अटेम्प्ट करने बहुत ज़रूरी है। और मैं बहुत ही ईमानदारी से इस बात को बोल रहा हूँ
कि यदि आपने टीचिंग मेथड्स को ढंग से पढ़ा है, रीट में भी आपने पढ़ा होगा, उसके बाद भी आप पढ़ रहे हैं, तो 15 क्या आप जो है इससे भी ज़्यादा कर पाएंगे, 18-19 भी आप कर पाएंगे। लेकिन फिर भी हम ये मान के चल रहे हैं कि 15 तो हमारे अटेम्प्ट होने ही चाहिए। इसी तरह से लेवल सेकंड में 10 प्रश्न आपके इसमें से आने हैं, तो वहाँ पर आपको कम से कम जो है 8 प्रश्न सही करने का प्रयास करना चाहिए। एजुकेशनल साइकोलॉजी में दोस्तों 10 प्रश्न आने, और उम्मीद करता हूँ आपने साइकोलॉजी तो इतना पढ़ा है, लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों ही विद्यार्थियों ने जो रीट्स को लेकर के काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, उनको यहाँ 10 में से 10 प्रश्न आने चाहिए। और उम्मीद करता हूँ कि लगभग सभी लोग 9-10 प्रश्न सही कर पाएंगे। लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर सोचा कि 8 प्रश्न भी आप लोग करते हैं 10 में से, तो भी आप बहुत अच्छी स्थिति में होंगे। इसकी तरह से दोस्तों 5-5 प्रश्न आप लोगों के जो है आईटी के आने हैं, यानी सूचना तकनीक से जुड़े हुए आने हैं। और ये जो प्रश्न है इनमें से भी कम से कम 4-4 प्रश्न आपके सही हों, ऐसा आप लोगों को प्रयास करना चाहिए। मित्रों, यहाँ पर मैं जहाँ तक बताऊँ आपको, ये जो इकाई नंबर बी है आपकी, थोड़ी आपके लिए नवीन हो सकती है। बाकी सारी चीज़ें तो ऑलरेडी आपने रीड तक पढ़ा है, इसलिए इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। एक जो है ये एफ वाली इकाई आपकी लास्ट में, ये आपके लिए थोड़ी नई हो सकती है, यानी बी और एफ। तो यहाँ पर जो है ये थोड़ा सा आपके नया हो सकता है, और नया जो है वहाँ से तो और ज़्यादा अच्छे आप कर पाएंगे, क्योंकि नई चीज़ जो भी होती है उसके प्रति हमारी सोच जो होती है वो अलग तरह की होती है। हम ज़्यादा उसके अंदर जो है अटेंड करने की कोशिश करते हैं, और साथ ही साथ उसमें ज़्यादा पढ़ने का भी प्रयास करते हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ से तो बहुत ज़्यादा आपकी दिक्कत नहीं आने वाली है, थोड़ा सा आप मेहनत करेंगे तो, क्योंकि पहली बार आएगा प्रश्न, तो वहाँ पर आपको प्रश्न भी बहुत डीपली नहीं होगा, सिंपली प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ऐसी स्थिति में दोस्तों हम ये समझ सकते हैं कि लेवल फर्स्ट के लोग जो हैं वो 150 में से 122 प्रश्न कम से कम करके आने की प्लानिंग रखें। पहले से उनके माइंड में ये बात कम से कम होनी चाहिए कि मुझे हर हाल में 122 प्रश्न तो करने ही करने। और लेवल सेकंड का कोई विद्यार्थी है और वो सफलता चाहता है, तो उसको कम से कम 125 प्रश्न तो करके आने ही आने हैं। ये उसकी सोच होनी जरूरी है, बहुत आवश्यक है। दोस्तों, यहाँ पर माइनस मार्किंग है, इसलिए आप लोगों को ये ज़रूर ध्यान में रखना है कि माइनस मार्किंग होने के कारण आप लोग सारे के सारे प्रश्न करने का बिल्कुल भी नहीं सोचें। और माइनस मार्किंग से बचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक प्रश्न आपका सही होने का मतलब आप हज़ारों लोगों से आगे जा सकते हैं, लेकिन यदि ये गलत हुआ तो आप लाखों की संख्या से पीछे भी हो सकते हैं। इस वजह से आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि गलत आपका नहीं हो। तो यहाँ तक आप प्रयास करेंगे 150 में से 122 लेवल फर्स्ट वालों के कम से कम अटेम्प्ट करके आना है, ये आपकी सोच हो, और 125 लेवल सेकंड वाले करके आए, ये आपकी सोच हो। अब दोस्तों, ऐसी स्थिति के अंदर हमारा जो आगे स्कोर बन सकता है, या जिस स्कोर को हम प्राप्त कर सकते हैं, उसकी स्थिति क्या रह सकती है। देखिए, सिंपल सी बात है, यदि हम लेवल फर्स्ट में 150 प्रश्न करके आते हैं, 150 में से 122 प्रश्न करके आते हैं, और 122 में से यदि 10 प्रश्न भी हमारे गलत हो गए, 10 प्रश्न भी हमारे गलत हो गए दोस्तों, तो हमारे 122 में से 10 गए तो 112 प्रश्न बचते हैं। और आपको पता दोस्तों 112 बचते हैं, उसके अंदर भी आपको पता होना चाहिए माइनस मार्किंग है, तो प्रत्येक 3 गलत प्रश्न होने पर एक प्रश्न आपका कट जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 10 आपके गलत हो गए तो लगभग आपके 3 प्रश्न तो कटने वाले हैं, और भी 3 से 3.25-4 प्रश्न कटने वाले हैं। तो इसका मतलब 112 में से आपके 4 प्रश्न मान लीजिए कट जाते हैं, 3 प्रश्न कट जाते हैं, तो आपके कितने बचे? 108। और 108 जो प्रश्न बचे उनके नंबर आपके कितने आने हैं? उनके नंबर आप लोगों के आने हैं 108 जो प्रश्न आपके बचे, इनके 2 से गुणा करने पर आपके नंबर आने हैं कितने? 216। अब आप देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है 200 से लेकर के 220 के बीच में जो स्कोर होगा वो एकदम उन बालकों के लिए, जो सफल होने वाले बालक हैं, उनके लिए एकदम सही स्कोर होगा। यहाँ तक नंबर अगर कोई प्राप्त कर लेता है तो निश्चित रूप से वो चयन की स्थिति में है। सेफ स्कोर जिसको हम बोल सकते हैं वो 200 से 220 के बीच में रहने वाला है, 300 अंक में से लेवल फर्स्ट में, जहाँ तक मेरा आइडिया है। इसी तरह से लेवल सेकंड की बात करें तो 150 जो प्रश्नों में से अगर वो 125 करके आता है और यहाँ पर भी वो 10 गलत कर देता है, तो लगभग यहाँ पर देखिए 125 में से 10 गए तो 115 उसके बचते हैं, और 115 में से भी 10 के एवज में जो 1/3 का आपका जो माइनस मार्किंग होना है, उस माइनस मार्किंग को यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर दोस्तों स्थिति ये बनती है कि इसमें से भी 3-4 प्रश्न आपके कम हो जाते हैं, तो लगभग 111 प्रश्न आपके बचते हैं। 111 × 2 हम करते हैं तो हमारे यहाँ पर 222 नंबर आते हैं।
और 222 नंबर आने का मतलब ये हुआ दोस्तों, मेरा ये मानना है कि लेवल सेकंड में 210 से लेकर के 230 के बीच में जिसके नंबर आने वाले हैं वो सेफ स्कोर में होगा, या यूँ मान के चलिए वो सफलता की स्थिति में होगा। तो सुनिश्चित रूप से दोस्तों आप समझ गए होंगे कि जो विद्यार्थी बार बार मुझे पूछना चाह रहे थे किसी न किसी प्रकार के माध्यम से कमेंट करके या मैसेज करके कि कितने प्रश्न कम से कम हमें करने ही चाहिए, तो उन लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी और निश्चित रूप से अगर वो ऐसा करेंगे तो उनको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। ये आपको प्रयास करना ही करना दोस्तों। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे विद्यार्थी माइनस मार्किंग कैसे होगी कैसे नहीं होगी इसको लेकर के भी बार बार जो है पूछते रहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको निश्चित रूप से मैं ये भी बताने वाला हूँ कि माइनस मार्किंग किस प्रकार से होती है और किस तरह से माइनस मार्किंग सामान्यतः आपकी परीक्षा में होगी। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। धन्यवाद।